जब जिंदगी देने को आती है तो रंग को भी राजा बना देती, मोहल्ले के गली क्रिकेट प्लेयर को भी क्रिकेट का किंग बना देती है। लेकिन वही जिंदगी जब हिन्ने पर आ जाती है तो पहले पहचान फिर विश्वास, अंत में जगह छीन लेती। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जिस वक्त उसका क्रिकेट पर राज हुआ करता था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर हालात बदले, वक्त बदला, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गए बयान। वही लोग खुलकर गाली देने लगे जो खुलकर सपोर्ट करते थे, वही लोग अनवांटेड कमेंट करने लगे जो उसकी तारीफों के पुल बांधे भी नहीं थकते थे। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी गई, टीम में सिलेक्शन पर भी सवाल। कई मीडिया में ट्रोल कर रहा था, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था, कोई बुढ़ा विराट कह रहा था, कोई बेकार प्लेयर कह रहा था, कोई नचनिया कह रहा था, नाच रही हूँ, तो कोई उसके अग्रेशन को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे, उसके सपोर्टर भी अब मजाक बना रहे थे। उस पर मीम्स बनती जा रही थी और उन्हीं मीम्स पर दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था, कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था, यानी उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता और उससे ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले के क्रिकेटर भी उसे क्रिकेट सिखा रहे थे। फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। नहीं, फ्रंट फुट खेलना किधर, इस पे नहीं, आप आगे तो निकालो पहले। फ्रंट फुट ना पहचानने वाला इंसान भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि उसका वक्त ही उसके साथ नहीं था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2019, जगह कोलकाता ईडन गार्डन। यही वह जगह थी जहाँ किंग कोहली का आखिरी बल्ला लहराया था। यही वो जगह थी जहाँ किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं। कोहली को अपने 71वें शतक बनाने को कोरोना आया, वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL हो गए, लेकिन कोहली से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। फिर वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप से बाहर, कप्तानी का प्रेशर, T20 की कप्तानी खुद छोड़ी, वनडे से छीन ली गई। BCCI और विराट दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया BCCI विश विराट कोहली चल रहा था। विराट अपने जिद में थे, BCCI अपने जुनून में, और साल के शुरुआत में टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। अब सब कुछ पूरी दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में BCCI विश विराट चल रहा था और दुनिया के लोग मजे उठा रहे थे। पहले BCCI से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए। क्रिकेट की राजनीति के बारे में बताएंगे। आपको लगता होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही तो है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति का खेल चलता है। आज विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले BCCI ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच विराट की परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अब भी सब के मन में एक ही सवाल था, आखिरी कौन करेगा विराट को रिप्लेसमेंट? कौन देगा वह विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरे देश को देते आए हैं? कौन बनेगा नई भारत की नई पहचान? कई सजेशन मिले, कई सिलेक्शन हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके हैं उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट का किंग अगर इतने में ही हार मान जाता तो काय का किंग? अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो लोग कहते क्रिकेट का किंग हार गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है,
बुरा वक्त सबकी किस्मत में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा देता है और कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 में पहले उसके टीम में होने पर शक था। लोग उसके टीम में सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित से एक सवाल पूछा गया तो उसका ये जवाब था। तो रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए हैं और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत रहती है, बस ये मेरा मानना है। आई एम श्योर वो उससे भरोसा उठ चुका था, पूरी दुनिया उस पर भरोसा खो चुकी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सिलेक्शन होने पर सवाल उठे थे, वही इंसान एशिया कप के ख़त्म होते होते सबको जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों बाद अपने करियर का 71वां शतक लगाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस दी। फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वह पारी पूरी दुनिया बता रही थी उसके करियर की सबसे शानदार पारी थी। उसने उस दिन ऐसी पारी खेली, जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसको हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग खुलकर उसके सपोर्ट में आए, वही लोग उसके सेलिब्रेशन में खुलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन सचमुच विराट ने विराट पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में राज करेगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कैसी लगी आपको विराट के कमबैक की स्टोरी।